कई लोग अपनी जिंदगी के दुख बताते हैं, परेशानियां बताते हैं, समस्याएं बताते हैं और पूछते हैं कि हम क्या करें। हमारी जिंदगी में इतने दुख हैं, इतनी परेशानियां हैं, कैसे इन परेशानियों से बाहर आए। हर इंसान को यही लगता है कि मेरी लाइफ सबसे ज्यादा टफ है, मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं। एक सच्चाई आप जान लो, दुख तो हर इंसान की जिंदगी में आता है, पर कई लोग उस दुख से छूट ही नहीं पाते। उनका मन दुख से जैसे चिपक सा जाता है। कई लोगों को हमने देखा है कि एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं कि इतने साल पहले हमारे साथ ऐसा हुआ तो आज हम ऐसे हैं। एक ही बात को बार बार कहते हैं, पुरानी से पुरानी बातों को भी याद करके रोते हैं। लोग जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाते, जैसे उनकी जिंदगी ठहर सी गई हो एक चार दीवारी के अंदर। बस वही उनकी दुनिया बन जाती है, वही वही विचार, वही वही बातें, वही वही परेशानियां। उन्हीं बातों में उनका दिमाग घूमता रहता है। एक बात आप याद रखना, कोई भी दुख या सुख अपने आप में उतना बड़ा नहीं होता जितना आप उसे सोच सोच के बड़ा बना देते हैं। कई बार बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तो जिसके भीतर हिम्मत होती है, ताकत होती है, वो इंसान डरता नहीं है, घबराता नहीं है। वो यही कहता है कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे। और जो कमजोर दिल के लोग होते हैं, जरा सी परेशानी आती है तो डर जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, छोटे छोटे दुखों से डर जाते हैं। एक बात आप समझ लो कि ये दुख और सुख आपके सोचने से ही बड़े और छोटे बनते हैं। उनमें अपने आप में इतनी शक्ति नहीं होती जितनी शक्ति आप उनके अंदर डाल देते हो उन बातों के बारे में सोच सोच के। एक गांव में दो मित्र थे। एक मित्र पढ़ाई लिखाई के लिए शहर में चला गया, उसे वहीं नौकरी मिल गई, वहीं उसने शादी कर ली, वो वहीं सेटल हो गया। और एक मित्र गांव में ही रह गया। दोनों मित्रों का आपस में बहुत प्रेम था। एक दिन शहर वाले मित्र ने गांव वाले मित्र को अपने घर बुलाया। वो शहर वाला मित्र अपने गांव वाले मित्र को दिखाना चाहता था कि शहर में कितनी सुविधाएं हैं। जब वो उसके घर गया तो उसके घर उससे बड़ा अजीब लगा कि ये कैसा घर है, कितना छोटा सा घर है। उसका शहरी मित्र बड़े गर्व से उसे अपना घर दिखा रहा था, देख मेरे घर में कितनी सुविधाएं हैं, गांव में तो ऐसी सुविधाएं होती ही नहीं। शहर वाले मित्र ने गांव वाले मित्र को डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए कहा। गांव वाले मित्र ने कहा, ऐसे कुर्सी पे बैठ के तो मैंने कभी खाना ही नहीं खाया, मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है ऐसे खाना खाने में, मुझे तो हमेशा जमीन पे बैठ के खाने की आदत है। शहर वाला मित्र उसे जो भी चीज कराता, जो भी चीज दिखाता, वो हर चीज में खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, अनईजी फील कर रहा था। जब रात के समय अपने गांव वाले मित्र को सोने के लिए कमरा दिया, उस कमरे में उसने अपने मित्र को एसी चालू करके दिया। शहरी मित्र ने बड़े गर्व से कहा, देखो बाहर चाहे कितनी भी गर्मी पड़े पर हमारे घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, तू आराम से यहाँ सो जा। वो गांव वाला मित्र वो सारी रात एसी में कांपता रहा। सुबह होते ही अपने मित्र को बिना बताए वो अपने गांव भाग गया। उसका शहरी मित्र बड़ा हैरान सा रह गया कि मेरा मित्र बिना बताए क्यों चला गया, क्या हुआ उसे। वो मित्र अपने गांव पहुंच के सारे गांव में बताने लगा, अरे मेरा जो मित्र है वो तो नर्क में रहता है, वो तो बड़े दुख में रहता है, कितना छोटा सा उसका घर है, कितना छोटा सा उसका बाथरूम है, और सारी रात मुझे बहुत ठंडे कमरे में सुलाया, मेरी तो जान ही निकल जाती, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। शहर की जिंदगी में बहुत दुख है, पता नहीं कैसे मेरा मित्र वहां जीता है। शहरी मित्र को लगा कि मेरा मित्र पता नहीं किस बात से नाराज होकर भाग गया। वो अपने मित्र को मनाने के लिए वापस उसी गांव में आया। जब वो अपनी कार लेके उस गांव में पहुंचा तो गांव के खड्डों से, गांव की धूप से, गांव की गंदगी से वो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, मेरा मित्र यहाँ रहता कैसे, हर थोड़ी देर में तो गड्ढे आ जाते हैं, गाड़ी भी नहीं चल पा रही, वो रहता कैसे है यहाँ। जब वो अपने मित्र के यहाँ पहुंचा तो बड़ा हैरान सा रह गया। घर के आंगन में ही गाय भैंस से बंधी है, घर के आंगन में ही गोबर पड़ा है। वो ये सब देख के बहुत परेशान हो गया। गांव वाले मित्र ने अपने शहर वाले मित्र को देखकर गले से लगा लिया और अपने शहर वाले मित्र से कहा, आओ मैं दिखाता हूँ कैसे खाना खाते हैं। बोला, जमीन पे बैठ जाओ और जमीन पे बैठ के खाना खाओ। उसका शहरी मित्र जमीन पे बैठ ही ना पाए, उसको आदत ही नहीं थी, कैसे बैठे। वो हमेशा कुर्सी पे बैठता था। बड़ी मुश्किल से उसने खाना खाया और गांव का खाना उससे खाया नहीं जाए। उसे लगा ये कैसा खाना है, ये कैसी रोटियां हैं जो मुझसे चबाई भी नहीं जाती, कैसे जीते हैं ये लोग। फिर उसके गांव के मित्र ने कहा
कि अब तुमने खाना खा लिया, चलो अब मैं तुम्हें पेड़ की छांव में सुलाता हूँ। वो अपने शहरी मित्र को एक पेड़ के नीचे ले आया। उसने कहा, यहाँ तुम सो जाओ। वो शहरी मित्र बहुत परेशान हो रहा था। वो बोला, पेड़ के नीचे कैसे सोएंगे, ये भी कोई सोने की जगह है? फिर शहरी मित्र ने कहा कि मैं तो थोड़ी देर तुझसे मिलने आया था, मुझे बहुत जरूरी काम से वापस अब शहर जाना होगा। वो वहां से जल्दी से भागकर अपने शहर में आ गया और अपनी बीवी से आके बोला कि मेरा मित्र तो नर्क में रहता है, गांव के लोगों का जीवन बहुत दुख में कट रहा है, बहुत पीछे है वो लोग। गांव के मित्र ने कहा कि शहर के लोगों का जीवन नर्क में है, और शहर के मित्र ने कहा कि गांव के लोगों का जीवन नर्क में है। गांव के मित्र ने कहा कि शहर के लोगों का जीवन बड़ा दुख में है, और शहर के मित्र ने कहा कि गांव के लोगों का जीवन बड़े दुख से कट रहा है। अब दोनों में कौन सही कौन गलत? दोनों ही अपनी जगह सही हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी है कि हम जिंदगी की परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। अगर हम हर बात में यही सोचते रहेंगे कि बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बहुत परेशानियां हैं जिंदगी में, बहुत कठिन है जीवन, तो जिंदगी सच में कठिन लगेगी और जिंदगी में हर जगह दुख ही दुख दिखाई देगा। और हम जिंदगी के लिए यदि पॉजिटिव सोचने लग जाएं कि कोई बात नहीं, जैसा भी वक्त है आखिर एक दिन टल जाएगा, कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत हुआ मेरे साथ, मैंने उससे भी कुछ सबक सीखा, अब आगे जिंदगी में मैं सावधान होकर काम करूंगा, इससे भी मैंने कुछ सीखा। तो याद रखना हमेशा इस बात को, दुख और सुख वास्तव में उतने बड़े नहीं होते जितना हम उसे सोच सोच के बड़ा बना देते हैं। तो यदि आप अपनी जिंदगी के दुखों को मिटाना चाहते हो, उन्हें दूर करना चाहते हो, तो ये सोचना छोड़ दो कि मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है। आप ये सोचो कि मुझे जिंदगी में क्या क्या मिला है, मैं इस जिंदगी में क्या क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो हमेशा खुश रह सकता हूँ। वास्तव में उतना दुख है नहीं जिंदगी में जितना लोग दुखी रहते हैं।